तबाही तबाही इतनी ज्यादा तबाही मच रही है कि अब तो उतनी ज्यादा क्या बोले रिपोर्टिंग भी आती है, तो रिपोर्टिंग ऐसी आती है यहाँ इतना ये बम फट गया वो बम फट गया, हर तरफ इतनी ज्यादा सेंसरशिप है। आई बिलीव ईरान की तरफ से भी होगी। तो सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे शहरों में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग, जैसे कि तेहरान में, जंजान में, इस्फहान में। जंजान के अंदर तो इन्होंने एक मॉस्क को भी टारगेट किया। एंड रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि एक पर्टिकुलर मिसाइल बेस है जिसको वो अटैक करते रहते हैं। वो बेसिकली बीनीथ द माउंटेन्स है, मतलब पहाड़ है पूरे ऊपर, डीप अंडरग्राउंड है। बात करते हैं एक्सपर्ट्स के 500-800 मीटर अंडरग्राउंड है, तो उसको टारगेट करते रहते हैं पर होता कुछ नहीं है वहां से, फिर भी मिसाइल्स फायर होती रहती हैं। अब ये भी इतनी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक पैसेंजर प्लेन को हिट किया उन्होंने शिराज के अंदर। ऊपर से दिख रहा होगा कि कोई प्लेन है, मे बी पता भी चल गया होगा कि पैसेंजर प्लेन है, पर भाई उनकी टैक्टिक तो हम आपको बता चुके हैं पिछले इतने सारे वीडियोस में कि टैक्टिक ये है कि किसी तरह प्रेशर करते रहें। ठीक है, कोई एक्चुअली मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं। ईरान के जो स्टील प्लांट्स को टारगेट किया था वहां पे बताया जा रहा है कि बहुत ही मतलब ह्यूज डैमेज हुआ है। 92 सिविलियन टारगेट्स को हिट कर चुके हैं ये लोग, जिसमें बहुत सारे तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी हैं। अब ये जो इतना स्टील प्लांट्स में डैमेज हुआ है, क्या ये वेपन प्रोडक्शन को हिट करेगा, मिसाइल प्रोडक्शन को हिट करेगा, ड्रोन प्रोडक्शन को हिट करेगा क्या ईरान में? अभी तक तो लगता है कि भाई इनके पास हर चीज का प्लान है, बट क्या इस चीज का प्लान है, वी आर नॉट सो श्योर। बट एक बात तो क्लियर है कि इंडस्ट्रीज को तो बहुत बुरा इंपैक्ट आया है ईरान के अंदर। अब इस्फहान में एयरपोर्ट को भी हिट किया। अब जो यूएस का सेंट्रल कमांड है, जो बेसिकली वेस्टर्न एशिया के थिएटर को देखता है, वो बोल रहे हैं कि मोर देन 12,000 टारगेट्स वी हैव हिट। अब ये 12,000 आपने किस किस चीज़ को हिट कर दिया ये भी अपना रिलीज कर दो। आई एम 100% श्योर इसमें कितने तो सिविलियन टारगेट्स होंगे, कितने मार्केट्स होंगे, कितने स्कूल्स होंगे, कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो टारगेट कर ही रहा था इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जाके एक सेंचुरी ओल्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर है उसको भी टारगेट किया है। क्या फ़ायदा हो जाएगा ये सब करके, आप बताओ। दिस इज़ एब्सोल्यूट टेररिज्म। तो अब आईआरजीसी ने रिपोर्ट किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं। कौन कौन कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहा है? हिजबुल्लाह, ईरान एंड हूथीज इन यमन, अंसार अल्लाह। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 100 हेवी मिसाइल्स एंड अटैक ड्रोन्स को यूज किया है अलॉन्ग विद 200 रॉकेट्स, जिसमें वो बता रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब वो बेसिकली बता रहे हैं पूरे हमने वेस्टर्न एशिया में गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया, साथ साथ इसराइल को भी टारगेट किया। इसराइल के अंदर क्या क्या टारगेट हुआ? इलात, जहाँ पे उनका मेजर पोर्ट है, टेल अवीव, बेनई बराक करके कोई जगह है जहाँ पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो बता रहे हैं कि उस सबको हिट किया। यहाँ बेनई बराक की तो वो भी आ रही हैं वीडियोस कि वहाँ पे क्लस्टर एम्यूनेशन यूज़ किया तो वहाँ पे एक वाटर पाइपलाइन ही बर्स्ट हो गई, तो पानी पानी हो गया वो पूरा। इससे बहुत लोग ये कंक्लूजन निकालने लगे, अरे डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया। नहीं 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 भाई, एक पाइपलाइन फटी है जिससे पानी पूरा शहर में फैल गया, ऐसा लगता है, या काफ़ी हद तक शहर में फैल गया। फिर ये भी बता रहे हैं कि बहरीन के अंदर काफ़ी स्ट्राइक्स की हैं। अब एक जो मेजर डिफरेंस है पहले और अब में, वो ये है कि पर्सनल को भी टारगेट करना चालू कर दिया है एंड उसके रिपोर्ट्स भी आने लगे हैं, बाहर वीडियोज़ आने लगे हैं। तो अब कैजुअल्टी नंबर्स, अब यूएस तो रिपोर्ट नहीं कर रहा इसराइल की तरह, बट मैं तो ये मानता हूँ कि बैरक्स को अब टारगेट कर रहे हैं, मीन्स कैजुअल्टी नंबर्स अब काफ़ी होने लगेंगे। साथ साथ बता रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर यूनिट को जो एक कुवैत के बेस में था उसको हिट किया है। फिर यहाँ पे यमेनीज फोर्सेस बता रही हैं, बेसिकली अंसार अल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सेंसिटिव इजरायली मिलिट्री साइट्स को हिट किया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि हाइफा में जो मोसाड का हेडक्वार्टर्स था ख़त्म है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईरानियन आर्मी ये बता रही है कि उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स कैरी आउट की हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर, एंड टारगेट क्या किया है? यूएस का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट एंड एक टैंकर एयरक्राफ्ट, मतलब कि एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गया एंड ये एवैक्स एयरक्राफ्ट जैसे वो सऊदी अरेबिया में एक को पूरा तहस नहस कर दिया था, जो बेसिकली रेडार्स हैं। विदाउट दीज, अगर एवैक्स एयरक्राफ्ट्स को बताते हैं, इसका जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 800 मिलियन टू $1 बिलियन है एंड ये इतनी फटाफट बन भी नहीं सकते। सिंपल बात है, रेडार्स ऑन द ग्राउंड खत्म हो चुके हैं। अगर एवैक्स को भी खत्म कर देते हैं ये लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू टारगेट एनीथिंग। इजरायलीज एंड अमेरिकन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ईरान के लिए अगर एवैक्स एयरक्राफ्ट इनके खत्म कर दें। एंड नो वंडर, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, पीठ हेक्सेट आके बोलता रहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, फुल ऑन स्टेरॉइड्स पे। एंड उसके बाजू में जो उनका जनरल है डैन केन, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, एकदम सर झुका के खड़ा रहता है वो। एक तो क्योंकि ऐसा जोकर सा उसको मिला हुआ है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, एंड दूसरा बिकॉज ही नोज की असलियत क्या है। देखो एक चीज जो है कि इसराइल से अभी ना तहस नहस की, डिस्ट्रक्शन की वीडियोज आनी काफी बंद हो गई हैं, ठीक है। मतलब मुझे तो मेरे फीड पे तो जो बहुत
इंटरेस्टेड रहता है ये सब देखने में, काफ़ी ख़त्म हो गई हैं। बीच में बहुत आने लगी थी व्हेन आई थिंक इजराइल वाज ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड, बट देन उन्होंने रियलाइज़ किया देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, क्योंकि जितने भी कमेंट्स हैं लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि इजराइल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब IRGC बता रहा है कि बहुत ही पावरफुल मिसाइल ऑपरेशन कैरी आउट किया है विच हैज़ क्रिएटेड अ टेंट ऑफ फायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम रमत गान, जो बेसिकली टेल अवीव के अंदर है। आई गेस ये पूरे एरिया टेल अवीव के अंदर है। होलोन, पलमाचिम, बनई बराक, इन सब में अगर टेंट ऑफ फायर बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव रेड कैरी आउट करी है। इसके अलावा ये तो बोला ही था ईरानियंस ने कि हम आपके जितने भी टेक कंपनीज हैं उनको भी टारगेट करेंगे। तो अमेजोन का जो क्लाउड बिजनेस है वहाँ पे जितने डेटा सेंटर होंगे उनको टारगेट किया गया है बहरीन के अंदर। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहता हूँ कि अब इतने ज़्यादा कॉमन प्लेस हो गए हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम फीड में या किसी के भी कि मिसाइल आ रही है, ये आ रही है। पहले होती थी, मैं अपने स्टोरी पे शेयर करता था, पहले होती थी मैं अपने एडिटर को भेजता था, बाकी और लोगों को भेजता था कि ये देखो, बट इतना ज़्यादा हो गया ये कि सैड टू से कि मैं पर्सनली तो इससे डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ। अब मिसाइल की दिखती है, वीडियोस आ रही हैं, लाइक अच्छा ये तो रोज़ का काम है। जैसे हमारे इंडिया में क्रिएटर्स बैन होने लगे हैं तो उनकी आती रहती है ना रील्स, मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरा अकाउंट बंद हो गया। ऐसे ही मिसाइल्स की जो पर्टिकुलर रील्स हैं ये भी बहुत कॉमन हो गई। हम